Namaste and welcome to this exciting episode of Sathology Debunking Mythology। Sathology के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ट्रैप सेट हो चुका है, जैसे कि डोवाल जी चीन में है और जयशंकर जी रशिया में है, लेकिन जो ट्रैप है कुछ और ही है। मैं उसकी डिटेल्स आपको बताता हूँ एंड यू विल बी शॉक टू सी क्या चल रहा है दुनिया में, क्योंकि हम लोग बहुत बार फैक्ट्स को नहीं देखते हैं। और बार बार मैं अपने इतिहास की पुस्तकों से बताता हूँ कि किस तरह दुश्मन जो है सनातन धर्म के विरुद्ध काम करता है। मेरी दो पुस्तकें जरूर देखिएगा, नारद द मेकिंग ऑफ ए स्टेट्समैन एंड गोल्ड ग्लोरी एंड गॉड। इसमें आपको दोनों पर्सपेक्टिव से मिलेगा। एक तो हमारे नारद मुनि जो युधिष्ठिर को बताते हैं और उसी पे चाणक्य नीति चलती है, चाणक्य नीति भी वही होती है और विदुर नीति भी वैसी ही होती है, क्योंकि नारद मुनि सभी के गुरु हैं। तो अब इस पे देखते हैं कि ये क्या इंसिडेंट्स हैं कि अब जैसे हमको ये बोला जाता है कि एक तरीके से हमने एक तरफ कभी ध्यान ही नहीं दिया। किसी भी सनातन धर्म के जो हमारे जो अनुयायी हैं उन्होंने ये ध्यान नहीं दिया कि दुश्मन का खेल क्या होता है। और दुश्मन का खेल क्या होता है कि आपके पैर के नीचे से ज़मीन छीन लो। डेमोक्रेसी इसीलिए बेची जाती है ताकि आपकी सरकारें बदली जाए। सबसे पहले डेमोक्रेसी का उपयोग हुआ था अमेरिका में 1908 में, जब सेटलर्स बिकेम मोर इन नंबर्स देन द लोकल नेटिव अमेरिकन पॉपुलेशंस। तो नेटिव अमेरिकन पॉपुलेशंस को वोट देने का अधिकार नहीं था, 1924 तक था, और आज भी बड़ी मुश्किल से उनको वोट देने का अधिकार होता है। और जहाँ पे पोस्टल बैलेट्स ही नहीं पहुँचते तो कैसे वोट देंगे वो, ओके क्योंकि पोस्टल बैलेट्स जो है पोस्ट बॉक्स पे नहीं पहुँचाए जाते कभी भी। USPS जो है वहाँ पे नहीं डिलीवर करता, दे डिलीवर द एक्चुअल एड्रेसेस, और एक्चुअल एड्रेसेस डिलीवर नहीं कर सकते क्योंकि रिजर्वेशंस में अंदर तक रास्ते नहीं है, रोड्स नहीं है, वहाँ डिलीवर नहीं होता। तो नाउ ये जो फॉल्ट लाइन्स हैं जैसे मेघालय में है, और इसमें पश्चिमी एजेंसीज लगी हुई हैं, उन्हीं को अदृश्य राज्य बोला जाता है। एजेंसीज अदृश्य राज्य होती हैं, तो वो सरकार के माध्यम से डेमोग्राफिक सबवर्जन करते हैं। सनातन धर्म हिंदू के अलावा बाकी सबको पैसा पहुंचाया जाता है, क्योंकि पैसे के थ्रू कन्वर्जन होता है। गरीबी का यूज़ किया जाता है, इसे लोग गरीब रखते हैं ताकि अब गरीबी रहे। जैसे प्रधानमंत्री मोदी बोल रहे थे परफॉर्मेंस लिंक पनिशमेंट, वो इसीलिए किया जाता है ताकि लोग जो हैं, आपके जो लोग हैं वो पैसे के लिए कन्वर्ट हो जाएं इजीली, और पैसे के लिए कन्वर्ट होंगे तो उसके बाद उनका डेमोग्राफी इजीली कन्वर्ट किया जा सकता है। तो पैसा पहुंचाया जाता है मेघालय में पेंटेकोस्टल चर्च के थ्रू, पंजाब में, तमिलनाडु में, केरल में, कर्नाटक स्टेट का भी रिपोर्ट आया है। और कांग्रेसी गवर्नमेंट इसको प्रमोट करती है क्योंकि उनको चाहिए कि भारत वो माइनॉरिटी पे चलाए, माइनॉरिटी बेस्ड इंस्टीट्यूशंस। कांग्रेस पार्टी तो यही बोल रही है। तो उनका पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन है, जिसको लीडर ऑपोजिशन का भी टाइटल मिला हुआ है, वो उनका पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन है। उसके पहले सोनिया गांधी का था। तो इसको पहुंचाया जाता है, लेकिन उसके खिलाफ भारतीय सरकार ऐसा कुछ भी नहीं कर रही है जो इसको काउंटर करे। ये काउंटर होता है सैंक्शंस के थ्रू। हमें मालूम है कि इकोनॉमिक प्रोग्रेस भारत की रुक जाएगी, जो सरकार करना चाहती है कि पूरे भारत का, लेकिन अगर भारत ही नहीं बचा तो इकोनॉमिक प्रोग्रेस का क्या फ़ायदा। किसके लिए अब काम कर रहे हैं, किसके लिए बचाने के लिए काम कर रहे हैं। पूरी दुनिया अपने रिलीजन के लिए काम करती है, मतलब चाहे वो रियल हो या नॉट रियल हो, सब कुछ स्ट्रेटजी कॉन्स्पिरेसी होता है, क्योंकि रिलीजन उनके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। रिलीजन का अर्थ होता है सेना, वो सेना के लिए काम कर रहे हैं। धर्म उनके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। धर्म तो सिर्फ वेदों के आधार पे होता है, वेदों के विपरीत अधर्म होता है, चाहे कुछ भी हो। तो हम लोग उनकी जो उसको आंसर ही नहीं कर रहे हैं। पाकिस्तान एक टूल है, पाकिस्तान इज ए सिम्टम, बांग्लादेश इज सिम्टम। वो हिंदू लैंड से क्रिएट किया गया ताकि तोड़ा जाए, तो जितना छोटा होता जाएगा उसको कन्वर्ट करते जाएंगे और फिर असुरवाद को फैलाते जाएंगे। और दिख ही रहा है आपको, असुरवाद से पृथ्वी नष्ट होती है। समाज में अगर पृथ्वी को नष्ट करना है, एनवायरनमेंट को नष्ट करना है, लोगों के वास्तविक कर्तव्यों के या ड्यूटीज़ पे फ्रीडम छीननी है, तो आपको असुरवाद की तरफ लेके जाना पड़ेगा, जो कि अब्राहमिज्म रिप्रेजेंट करता है। और यही चल रहा है पूरे समाज में, यही चल रहा है पूरे समाज में। और इसके विरुद्ध एक भी स्ट्रेटजी नहीं बनाई गई भारत में। अब ट्रैप कैसे सेटअप किया गया
कि भारत जो है ब्रिक्स में, या भारत अपनी इकोनॉमिक प्रोग्रेस को कैसे उसको स्लो किया जाए। स्लो किया जाएगा, टन्स ऑफ मनी। आप देख रहे हैं सर्जियो गोर खुल के एक्टिविज्म कर रहा है, हर जगह घूम रहा है, उन्हीं स्टेट्स में जा रहा है जहाँ से वो कन्वर्जन को इंक्रीज कर सके। सुनिए बात, जहाँ वो कन्वर्जन इंक्रीज कर सके उनको यूएस का मॉरल सपोर्ट दिया जाए, यूएस का पैसे का सपोर्ट दिया जाए। जो काम पहले पाकिस्तान करता था अब वो पाकिस्तान हट चुका है, अब उनके बाप आ चुके हैं जो पाकिस्तान के थ्रू करवाते थे पहले। पाकिस्तान के थ्रू अब एक्शंस भी किए जाएंगे, मिलिट्री एक्शंस किए जाएंगे, ताकि भारतीय स्टेट पे प्रेशर पड़े और भारत लोकल कॉन्फ्लिक्ट्स में उलझ के रह जाए। दिस इज़ व्हाट दे आर प्लानिंग टू डू। तो भारतीय सरकार को सबसे पहले कन्वर्जन पे रोक लगानी चाहिए किसी भी हालत में, नहीं तो काउंटर स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, मिलिट्री की स्ट्रैटेजी होनी चाहिए कि जहाँ जिन देश से कन्वर्जन फंड हो रहा है उन सब देशों में भारत पैसा डाले, वहाँ के लोगों को अपने धर्म के अनुसार कन्वर्ट करने के लिए। और कोई चारा नहीं है, और कोई चारा नहीं है, और कोई चारा नहीं है। और भारत के पास तो शास्त्र विदित है, हरे नाम हरे नाम हरे नाम है केवलम। भारतीय सरकार को हरि नाम प्रमोट करना चाहिए पूरी दुनिया में, उससे लोगों को शांति मिलेगी और भारतीय सरकार को पुण्य मिलेगा। क्योंकि भारतीय सरकार को भी जो ऑफिशियल्स हैं, जो प्राइम मिनिस्टर हैं, उन सबको पुण्य मिलेगा, क्योंकि वो कलयुग में जो धर्म है उसका पालन कर रहे हैं, कलोता धरी कीर्तनाथ उसका पालन कर रहे हैं। यही स्ट्रेटेजी, इसके थ्रू डेमोग्राफिक संवर्जन करना, डेमोग्राफिक संवर्जन करते हैं वहाँ पे, यहाँ भारत में आके भारत को कमज़ोर किया जाता है। फिर उसके बाद जैसे शिलोंग में मेजोरिटी क्रिश्चियन बन चुके हैं, मेघालय में मेजोरिटी क्रिश्चियन बन चुके हैं, वहाँ आपके जो ट्राइबल लॉज हैं बचा रहे हैं भारत को। आप डेटलाइंस देखिए, यू विल बी शॉक्ड टू सी द डेटलाइंस। डेटलाइंस क्या है सुनिए आप। 22 फरवरी 1972 को CIA का रिपोर्ट आता है, रिजेंटेड डोमिनेशन बाय हिंदू प्लेन्समैन, रिजेंटेड डोमिनेशन। ओपनली काम कर रहे हैं मेघालय में, नॉर्थ ईस्ट में, ओपनली। भारतीय सरकार इसको रिपोर्ट्स में दिखाती ही नहीं है। CIA फाइल RDP 85 T00875 R001100130035-4 22 फरवरी 1972। ये डिक्लासिफाइड फाइल्स है, आप इनको पढ़ सकते हैं। CIA ने एक सेपरेट सेक्शन दिया न्यूली क्रिएटेड मेघालय के लिए। 1972 में मेघालय क्रिएट किया गया था। द तिब्बतो बर्मन्स हु डोमिनेट मेघालय हैड लॉन्ग रिजेंटेड डोमिनेशन बाय हिंदू प्लेन्समैन। फिर बोलते हैं तिब्बतो बर्मन्स हु डोमिनेट मेघालय हैड लॉन्ग रिजेंटेड डोमिनेशन बाय हिंदू प्लेन्समैन, और इसमें इंदिरा गांधी ने इनकी सहायता करी इन सब चीज़ों में। पॉपुलेशन था 9,83,336 71 में। फिर उसके बाद गारो यूनाइटेड खासी जनता हिल्स से बनाया गया, और फिर इसको बाद में बताया गया कि डर था कि इकोनॉमिकली अनवायबल स्टेट होगा, डिफ़िकल्ट टेरेन है, ऑलवेज डिपेंडेंट ऑन न्यू दिल्ली फॉर डेवलपमेंट रिसोर्सेज। फिर उन्होंने क्या किया, फॉल्ट लाइन बनाई 1979 में। एथनिक वायलेंस क्रिएट की गई अगेंस्ट द हिंदू, अगेंस्ट द मेजोरिटी नेटिव इंडिजिनस पीपल ऑफ मिजोरम मेघालय। और फिर उसके बाद उन्होंने क्या किया, वॉशिंगटन इंटेलिजेंस एस्टेब्लिशमेंट हैड आइडेंटिफाइड ट्राइबल वर्सेस हिंदू प्लेन्स पॉपुलेशन फॉल्ट लाइन। सारे ट्राइबल भी हिंदू होते हैं, मतलब अगर वो अब्राहमिक नहीं है तो सनातनी है। ओके, फिर 1990 का CIA रिपोर्ट आया, मेघालय अंडर सीक्रेट इंटेलिजेंस स्क्रूटिनी। उसका फाइल है DOC-0000258768, 7 सितंबर 1990, क्लासिफिकेशन सीक्रेट। अभी पब्लिकेशन नियर ईस्ट एंड साउथ एशिया रिव्यू। क्या करते हैं गोर, साउथ एशिया के है ना पूरा, एंड सेंट्रल एशिया, और वो इंटरनल पॉलिटिक्स देख रहे हैं। BB लिंगियो, पीपल्स यूनियन कांग्रेस एंड फ्रेजाइल मेघालय यूनाइटेड पार्लियामेंट्री पायलट कोलिशन। लिंगदो बिकेम चीफ मिनिस्टर फॉलोइंग द फॉल ऑफ PA संगमा गवर्नमेंट। फिर उन्होंने मेघालय के अनस्टेबल कोलिशन को ट्रैक किया CIA ने, और स्मॉल रीजनल पार्टीज एंड शिफ्टिंग अलायंसेज। भारत का सबसे बड़ा दुश्मन ना चीन है ना पाकिस्तान है, कोई और है जिसके बारे में बात कर रहा हूँ। इंसर्जेंसी, फिर उन्होंने बोला प्लेस मेघालय विद इन द वाइडर सिक्योरिटी प्रॉब्लम नॉर्थ ईस्ट इंडिया, और खुद ही क्रिएट कर रहे हैं। HALC वुड इमर्ज इन 1992, ओनली 2 years आफ्टर द CIA असेसमेंट। ओके, फिर इलीगल माइग्रेशन फिर हुआ। फिर उसके बाद CIA आइडेंटिफाइड इलीगल इमिग्रेशन अनदर नॉर्थ ईस्ट प्रॉब्लम। इकोनॉमिक डिपेंडेंस, और फिर उन्होंने क्या 1992 में HALC किया, और अनदर राउंड ऑफ सीरियस एथनिक वायलेंस। ये सब रिपोर्ट्स होती हैं, इंटेलिजेंस असेसमेंट्स होते हैं,
उसके बाद मिलिट्री विंग उसको क्रिएट करती है जो कि यूएस मिलिट्री की होती है। अभी बहुत सारे ऑपरेटिव्स पकड़े गए भारत में, कुछ लोगों का इलाज भी चल रहा है, कुछ लोगों को छोड़ दिया गया। ओके, अब ट्रैप क्या है? अब ट्रैप देखिए, ट्रैप क्या है? भारत का ट्रैप तो सेल्फ क्रिएटेड है। भारत तो बहुत ही शक्तिशाली देश है, जैसे मैंने आपको बताया। कभी कभी भारत को ही अपनी शक्तियों का अंदाज़ा नहीं होता। हम क्या नहीं कर सकते? अगर हम चाहें तो सैंक्शंस पॉलिसी डाल सकते हैं। अगर आपने डेमोग्राफिक सबवर्जन किया है तो भारत की सैंक्शन पॉलिसी होगी। आपने पैसा भेजा तो सैंक्शन पॉलिसी होगी। ये करना पड़ेगा, क्योंकि अगर भारत धार्मिक नहीं रहेगा तो विश्व में एकमात्र जगह जहाँ पे लोगों को कर्म बंधन से मुक्ति मिलती है वो खत्म हो जाएगा। ये स्पिरिचुअल रीजंस हैं। और पॉलिटिकल, जियोपॉलिटिकल आज के संदर्भ के वो है कि भारत में अगर हिंदू धर्म नहीं रहेगा तो भारत कैसे रहेगा? भारत ही नहीं रहेगा। और ये कोई पॉलिटिशियन नहीं देख रहा है। ये सब पॉलिटिशियंस का काम है, ये ऑफिसर्स का काम नहीं है। ये जनता ने जो अपॉइंट किए लीडर्स, उनका काम है। सबसे पहले काम होता है कि अपनी प्रजा को दूसरे के गलत इन्फ्लुएंस से बचाना, फिर बॉर्डर्स को बढ़ाना। ऐसे 8 कर्तव्य होते हैं। हमारे मेंबर्स वाली वीडियोस जरूर देखिएगा, उसमें शुक्र नीति में शुक्र बता रहे हैं हमको। अर्थशास्त्र में चाणक्य ऋषि भी वही बता रहे हैं किस तरह गुप्तचरी को स्थापित किया जाए। जो विदेशी धार्मिक, विदेशी जो मंत्र और पंथ मतभेद और ये सब भारत में नहीं आने चाहिए। और यही लोग फंड करते हैं इस्लामिज्म ऑर्गेनाइजेशंस को, सेम पीपल। और फिर वो हिंदू और उनमें लड़ाई करते हैं, क्रिश्चियंस बच जाते हैं। आपने देखा होगा सारी लड़ाइयाँ होती हैं हिंदू और मुसलमानों में, क्योंकि उनको फंड किया जाता है। सऊदी अरेबिया फंड नहीं भेज सकता, उसके गरीब देश है। छोटे मोटे इधर उधर भेज सकता है लेकिन नहीं भेज सकता, उस पर अलग रूल्स लगते हैं। ईरान फंड्स नहीं भेज सकता, उस पर अलग रूल्स लगते हैं, उनको भारत पीट सकता है। ये सारे फंड आते हैं वेस्ट से, ताकि हिंदू मुस्लिम युद्ध किया जाए, फिर मुसलमान इनको मारेंगे और फिर उनके ऊपर हम क्रिश्चियंस को बिठा देंगे। ये चल रहा है। केरल का गवर्नमेंट इज आइडियल सक्सेस फॉर द वेस्टर्न कंट्रीज। कम्युनिज्म के नाम पर एक्चुअली चर्च इज रूलिंग। तमिलनाडु इज अ सक्सेस फॉर द वेस्टर्न कंट्रीज। कर्नाटका इज अ सक्सेस। तेलंगाना इज अ सक्सेस। जो सोनिया गांधी ने क्रिएट किया वो सक्सेसफुल रही है। सीवंत रेड्डी को आप देख रहे हैं। आंध्र प्रदेश विल बी सक्सेस अगर वहाँ पे NCBN नहीं रहते हैं, चंद्रबाबू नायडू नहीं रहते हैं। तो बड़ा खतरनाक सिचुएशन है और ये ट्रैप है। अब ये ट्रैप क्या है कि अगर भारत किसी भी दिशा में आगे एक्ट करता है तो ये लोग फ्री ट्रेड डील सैंक्शंस कैंसिल हो सकती है। फ्री ट्रेड डील कैंसिल हो सकते हैं, चाहे किसी का भी हो, क्योंकि भारत की सैंक्शन पॉलिसी नहीं है। फ्री ट्रेड डील विल हर्ट भारत इन मोर वेज देन इट कैन, क्योंकि भारत ही नहीं रहेगा तो क्या फ्री ट्रेड डील का करोगे। अब दूसरा चैलेंज आता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इकोनॉमिक मैं बिल्कुल मानता हूँ कि इकोनॉमिक्स होनी चाहिए, नहीं तो देश कहाँ रहेगा। अब इसी फ्री ट्रेड डील के ऊपर अगर आप सैंक्शंस पॉलिसी रखते हैं फॉर क्रिएटिंग ऑल दिस डिवीजन, इसको हिंदू लीडर्स देख रहे हैं, समझ रहे हैं, लेकिन कुछ कर नहीं रहे हैं। बांग्लादेश पे चुप्पी लग जाती है। हिंदू होता है, बात नहीं करते हैं। नेशन स्टेट है, अलग नेशन स्टेट। अरे भारत से बना था, वहाँ पहले हिंदू थे, ये क्यों भूल जाते हैं, है ना। पाकिस्तान में हिंदू मरते हैं, आप चुप रहते हैं। क्यों चुप रहते हैं? बिकॉज नेशन सेपरेट नेशन है। वेस्ट नहीं मानता नेशन स्टेट थ्योरी को। नेशन स्टेट थ्योरी बेची गई है, मानता नहीं है। नेशन स्टेट थ्योरी इज वैलिड ओनली फॉर ट्रीटी ऑफ वेस्टफालिया मेंबर्स, विच इज ओनली यूरोप। पूरे देशों के लिए नहीं, क्योंकि यहाँ पे कोलोनाइज बाहर के लोगों ने बाउंड्रीज बनाई हैं, वो आर्टिफिशियल है, अनटेनेबल है। भारत का नेचुरल बॉर्डर जाता है सिंधु नदी के पश्चिमी तट पे। भारत का नेचुरल बॉर्डर जाता है पद्मा नदी के पूर्वी तट पे। और नीचे की तरफ बांग्लादेश नाम का कोई टेरिटरी पहले था ही नहीं। ईस्ट पाकिस्तान बनाया गया था, वेस्ट पाकिस्तान बनाया गया था टू कंट्रोल इंडिया। बीच में हाईवे भी प्लान किया गया था, बाय द वे। समझे, दुश्मन है हिंदू, क्योंकि वो नॉन अब्राहमिक है, इसलिए दुश्मन है हिंदू। अब इसी को हिंदू पॉलिटिशियन समझे ना समझे, मेरा काम है आपको बोलना। इस वीडियो को जगह जगह पहुंचाइए ताकि लोगों को पता लगे। तो ट्रैप क्या है, वापस आता हूं, ट्रैप क्या है। ये पहला ट्रैप हुआ। दूसरा ट्रैप क्या है? अजीत डोभाल जी पहुंचते हैं चाइना, जयशंकर जी पहुंचते हैं रशिया, टू एंश्योर कि ब्रिक्स में पार्टिसिपेशन कंफर्म किया जाए। पर्सनल इन्विटेशन बाय प्राइम मिनिस्टर मोदी। बस उससे क्या होगा कि जब ब्रिक्स के नेशन साथ में आएंगे
तो हमें कलेक्टिव सिस्टम बनाना चाहिए जिससे हम ये वेस्टर्न, कोई चाइना की भी प्रॉब्लम कन्वर्जन है, मेन प्रॉब्लम कन्वर्जन है, उसका डेमोग्राफिक सबवर्जन हो चुका है। साउथ कोरिया की मेन प्रॉब्लम कन्वर्जन है, उसका डेमोग्राफिक सबवर्जन हो चुका है। रशिया की मेन प्रॉब्लम है कन्वर्जन। कैथोलिसिज्म इंट्रोड्यूस करने के लिए लगे पड़े हैं, रशियन ऑर्थोडॉक्सी को बाहर फेंकने के लिए। रशियन ऑर्थोडॉक्सी पुराने शमन राजाओं का उनका है। वैसे मोस्ट ऑफ द रशिया बिलोंग्स टू द शमन पीपल, लेकिन रशिया ने इतना ज़्यादा, रशिया ने भी बहुत अत्याचार किया है, लेकिन इतना नहीं किया एज़ कम्पेयर टू अदर पीपल, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत कम है, कुछ कर नहीं सकते। इतनी कम पॉपुलेशन में इकोनॉमिक इंसेंटिव्स नहीं आते। तो पूरा का पूरा रशिया चल रहा है ऑन द बेस ऑफ वेस्टर्न रशिया, बाकी ईस्टर्न रशिया के हिसाब से कुछ नहीं चल रहा है। उनको वहाँ के चर्च भी हेट करता है, बट फिर रशिया भी फंस चुका है क्रिश्चियनिज्म के चक्कर में। क्रिश्चियनिज्म उसका एनिमी है, सबसे बड़ा एनिमी उसका है किंग ऑफ इंग्लैंड, मोनार्की ऑफ इंग्लैंड सबसे बड़ा एनिमी है। इसलिए रशिया लड़ रहा है ब्रिटेन के ऊपर, विड्रॉ कर रहा है अपने एम्बेसडर्स को, लड़ाई के लिए तैयार हो रहा है। उसको मालूम है कि ब्रिटेन उसको जिंदा रहने नहीं देगा। वो 1904 से लगा हुआ उसको तोड़ने के लिए। 91 में सोवियत को उन्होंने तोड़ा विद द हेल्प ऑफ अमेरिकन्स, और वापस वो तोड़ना चाहते हैं। अब भारत इज द एजेंडा टू कंप्लीट, बाकी सब बिके हुए हैं भारत एजेंडा, क्योंकि हिंदू है यहाँ पे इसलिए। और भारतीय सरकार इसको प्रमोट करना चाहिए विद फुल फोर्स कि सनातन धर्म प्रमोट हो, वापस सनातन धर्म घर घर में पहुंचे, इट बिकम स्कूल। ये सरकार तंत्र के द्वारा होगा आपके मेरे, क्योंकि बाकी सबके लिए तो सरकारें लगी हुई हैं। हम और आप क्या करेंगे? हमको तो कोई सपोर्ट ही नहीं है, हमको तो जगन्नाथ जी का सपोर्ट है, और वो सबसे बड़ा सपोर्ट है एक्चुअली। हमारे ऊपर कोई सपोर्ट नहीं है कहीं से भी, है ना। हम लोग योग के बारे में कितना गलत गलत दिखा जाता है इन द वेस्टर्न कंट्री, उस पर कोई भारतीय सरकार का प्रतिक्रिया ही नहीं होती। इंटरनेशनल योग डे बना दिया, लेकिन उस पर कुछ किया नहीं, पॉलिसीज़ नहीं है, फंडिंग नहीं है, कुछ भी। तो कैसे होगा प्रमोट? और योगा अलायंस तो भारतीयों का है ही नहीं, योगा अलायंस अमेरिकन का है। क्रिश्चियन योगा, गोट योगा, वाइन योगा, ये भी चल रहा है अमेरिका में। हेलुसिनेशन, ड्रग्स बेस्ड, इसका योग से कोई संबंध ही नहीं है। योग तो अलग पद्धति, समस्त वेदों के ज्ञान को योग बोला जाता है जब आप अप्लाई करते हैं। एवं व्यवस्थित योगम प्रोक्तान हुए, तो भारत के कोई एक्शंस ही नहीं है जो इस पे करे। तो इन्होंने ट्रैप तो सेट कर दिया है। अब भारत क्या करेगा बताइए? सिंपल दो तरीका करे। भारतीय मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन जो है पूरे विश्व में अपने सनातन धर्म के लिए फंडिंग लगाएं, ताकि लोग भारत को समझें, और न्यूट्रल अब्राहमिक तरीके से नहीं, अपने शास्त्रों के माध्यम से, गीता के माध्यम पे आधारित, है ना, जो एक्चुअली इनके डिफरेंसेस समझते हैं, ऐसे लोगों को एम्प्लॉय किया जाए। इनके डिफरेंसेस समझें, इनसे बात करें, इनके इतिहास के पर्सपेक्टिव में बात करें। रियल हार्टलेस नहीं कि हमने लिखा, ये बुक में लिखा है, ऐसे नहीं, बाबूडम से नहीं चलेगा ये काम। ये चलेगा पीपल हु आर एक्चुअली इन्वॉल्व इन द प्रोसेस, जो उसके अंदर उनमें जो प्रैक्टिस करते हो। हमारी परंपराएं, हमारे गुरु परंपराएं जो उसको वास्तविक रूप में रिप्रेजेंट करती हैं, उनको शत्रुबोध है क्योंकि उनको बोध है। अगर बोध होगा तो भी शत्रुबोध होगा, नहीं तो नहीं होगा। पता ही नहीं आपको कौन है दुश्मन, कौन है दोस्त, पता ही नहीं आपको ना। तो वो पॉसिबल होगा विथ फुल हार्ट, क्योंकि उन्होंने अपना हार्ट लगाया हुआ अपने झूठ में, प्रपंच में लगाया हुआ अपना हार्ट, वो कर रहे हैं फंडिंग उसके लिए, उसके प्ले बोलते हैं ना, वेयर एवर मनी गोज अटेंशन फ्लोज। अब भारतीय सरकार उसको ध्यान नहीं दे रही। भारतीय सरकार अपनी उसमें लगी है, वोट बैंक में। सारी पार्टियां लगी वोट बैंक में, एक नहीं सारी लगी हुई है। एक ज़्यादा करती है, दूसरी कम करती है, बट लोग ये सब वोट बैंक में। एक अपने वोट बैंक का ध्यान भी नहीं देती और दूसरी वोट बैंक के लिए ही काम करती है। काम वोट बैंक का ही है, लोग उनसे त्रस्त होकर इनको वोट देते हैं ज़बरदस्ती, जबकि ये कुछ काम नहीं करते और ये लोग अपना करते रहेंगे। क्योंकि लड़ाई तो कुछ और ही है। लड़ाई है भारत के संसाधनों को नोचना, खसोटना, लेकिन उसके लिए लोगों का धर्मांतरण, मतलब धर्म तो अंतरण हो नहीं सकता, लोगों के अंदर जहर भर देना जिससे लोग नरकगामी बने, नरकवासी बने। जबकि भारत में आए थे स्वर्ग और वैकुंठ के लिए, और यहाँ के प्रपंच ने उनको भेज दिया नरक के लिए, अधम गति अधोगति हो गई। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट विषय है। इसमें आप ये सोचिए, रिलीजन्स की लड़ाई है, इसमें कोई आपकी डिप्लोमेसी काम नहीं करेगी। ह्यूमन वैल्यूज़, कॉमन वैल्यूज़ नहीं चलता, उनका कोई वैल्यूज़ नहीं है।
वो करते हैं आपको एंगेज करने के लिए, वैल्यूज़ के लिए, आपको दिखाते हैं अरे हम आपके बड़े दोस्त हैं। बिहाइंड द सीन वही गवर्नमेंट का एक एजेंसी आपके विरुद्ध काम कर रहा है, आपका पूरा कन्वर्जन करा के इधर क्रिश्चियन उधर क्रिश्चियन, इधर ये इधर वो। ये भारत के नहीं है, ये भारत की फिलॉसफीज नहीं है। कैथोलिसिज्म यूरोपियन है, क्रिश्चियनिज्म चर्च का इंग्लैंड का है। ये किया ही गया है ताकि भारतीयों में कन्फ्यूजन किया जाए, फिर स्टेट्स को तोड़ा जाए, फिर उसके अंदर कब तक बचाओगे, अगर आप आक्रमण नहीं करोगे तो कब तक बचाओगे। बात करते हैं ना अब हम घर में घुस के मारेंगे, तो दिखाओ ना कैसे करोगे। हर जगह हमको शस्त्र यूज़ नहीं करने हैं, कुछ जगह हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है, नारद मुनि बोल कर गए हैं, बाकी लोगों को बता कर गए किस तरह होता है। चाणक्य ऋषि तो इसी पे कार्य कर रहे हैं, अर्थशास्त्र तो उसी पे आधारित है। तो बात तो हम करते हैं चाणक्य नीति की, लेकिन कहीं फॉलो नहीं कर रहे। ये है ट्रैप, बहुत बड़ा ट्रैप है ये, इस पर ज़रूर ध्यान दीजिए। और अगर आपको वीडियो मेरा अच्छा लगे तो उसे लाइक करिएगा, शेयर करिए, लोगों को बताइएगा। ये विषय इतना इम्पोर्टेंट है और इसमें भारत की कोई रक्षा नहीं कर रहा है। शस्त्रों से तो आप हटा देंगे कुछ, वो क्रिएट किया जाते हैं डाइवर्जन्स, काम तो ये असली कर रहे हैं वो लोग। कल को सरकार ही नहीं रहेगी, सब खोल देंगे अमेरिका के लिए। एक तो यूएस जा रहा था, उसको पकड़ लिया, क्योंकि ये अटैक चलते रहेंगे। कब तक डिफेंड करते रहोगे, जब तक आप उस पे आक्रमण पे नहीं आओगे। प्रॉब्लम क्या है, किसी को सनातन धर्म में विश्वास ही नहीं है, ये प्रॉब्लम। किसी को गीता में विश्वास ही नहीं है, कोई गीता पढ़ता ही नहीं है, कोई नाम जप करता ही नहीं है, बस बातें करते हैं, श्लोक फेंकते रहते हैं संस्कृत के इम्प्रेस करने के लिए। जैसे बहुत सारे स्कॉलर्स भी हैं, संस्कृत के श्लोक फेंकते रहते हैं इम्प्रेस, ये सीखते कुछ नहीं है। अर्थ क्या है उसका, नाम जप करना अंत में जाके। वो हम प्रमोट ही नहीं कर रहे, जो कलयुग का धर्म उसको प्रमोट ही नहीं कर रहे। कलाउ तो धरी कीर्तनाथ और कुछ नहीं, उसको सरकारी पॉलिसी होनी चाहिए। लेकिन अगर हम आडंबर पहने रहेंगे, हम हिंदुत्ववादी हैं और काम नहीं करेंगे वेदों के लिए, तो आडंबर ही रहेगा। बोलते प्रैक्टिकल नहीं। अरे भाई, जिसको राम में विश्वास क्या नहीं कर सकता, बताओ मेरे को जरा। जिसको कृष्ण में विश्वास ऐसा कुछ है कि वो नहीं कर सकता? सब कुछ कर सकता है, सब कुछ कर सकता है। जिसको राम कृष्ण में विश्वास, वो पत्थर हिला दे, पहाड़ तोड़ दे, पहाड़ हिला दे, कुछ भी, समुद्र सुखा दे, समुद्र को पी जाए। उदाहरण है ना महर्षि अगस्त्य के। हम सुपरफिशियल बैंडेजेस, इधर सेना भेज दी, उधर सेना। अरे भाई, आप उसके स्रोत पे जाओ, फंडिंग रोको। भारत में FCR है, वो तो कर दिया सरकार ने, बड़ा अच्छा काम किया है। अब वहां पे जाके उनको चेतावनी दो, भाई ये काम बंद होना चाहिए सरकारों के थ्रू, नहीं तो हम काउंटर एक्शंस लेंगे, काउंटर इंटेलिजेंस। तब जाके आप ट्रैप को तोड़ पाओगे, नहीं तो भारत खो बैठेंगे। ऑलरेडी जो बच्चों के साथ किया है मेटा ने, उसमें भारत ने उनको जाने दिया, सस्ते में छोड़ दिया। यूनियन कार्बाइड वाला इंसिडेंट हुआ है भारत में, इतना गहरा इंसिडेंट है, हजारों बच्चों, लाखों बच्चों की कर दिया। आप जेनजी करते रहो, युवा नेता करते रहो, कुछ होने वाला नहीं है। उन्होंने वायरस डाल दिया है। जब तक काउंटर नहीं होगा तब तक कुछ होगा नहीं। आप बैंडेज लगाते रहोगे, डेली प्रॉब्लम डिस्कस करते रहोगे, आज ये कर दिया, आज वो कर दिया, आज ये कर दिया, कोई स्ट्रेटेजी नहीं, कोई कोहेरेंट स्ट्रेटेजी नहीं। स्ट्रेटेजी एक ही है, सारा सरकार तंत्र भारत का हरिनाम को प्रमोट करे, इन देशों के विरुद्ध एक्शंस ले। फ्री ट्रेड डील करना है तो ये सब बंद करना पड़ेगा, सैंक्शंस पॉलिसी लगाए। हम ट्रेड में ट्रेड करेंगे, लेकिन धर्म से कम समझौता नहीं, सनातन धर्म से कम समझौता नहीं। आप गाय को मारोगे, हम आप पे टैक्स लगाएंगे। हम भारत के अंदर टैक्स लगाएंगे 50%, 100%, 1000%, लाख %। बंद करेंगे इसको किसी भी तरह। कोई एक रीजन तो हो ना पृथ्वी पे जहां पे गौ हत्या ना हो, एक रीजन। हमारे यहाँ बहुत सारे ये भी, अरे क्यों, बाकी लोग को मानेंगे ना, वो बाकी देशों में फॉलो करते हैं ना रूल्स, भारत में भी रूल्स फॉलो करेंगे सब लोग। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, धर्म की सेवा करेंगे, श्लोक का कोट करने से कुछ नहीं होता। आप धर्म की रक्षा करेंगे, धर्म आपकी रक्षा करेगा, है ना। और धर्म की रक्षा होती है सेनाओं से। ये नारद मुनि बोल रहे हैं, सेनाओं से होती है। मेरी बुक देखिएगा ध्यान से। आज के लिए बस इतना ही। नमस्ते, जय जगन्नाथ, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट शो। थैंक यू वेरी मच।